हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री में नाम लिखने के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रही थी, सर केमिस्ट्री में नाम लिखना सिखाया जाए। तो उसके लिए हम बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको नोटिस मिली होगी, चुटकियों में नोमेनक्लेचर कैसे बनाया जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, चुटकियों में आपको यहाँ पे एक नोमेनक्लेचर का हर एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक जड़ से कॉन्सेप्ट मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ना हो कोई आप नोमेनक्लेचर सीख ना पाए। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको हर एक केमिस्ट्री का जो नाम लिखने की जो नियम है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको शुरू करते हैं, कहाँ पर उसको अंत करेंगे, उन तमाम चीज़ों को आप केमिस्ट्री के अंदर आपको दिया जाएगी, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। प्रत्येक दिन आपको एक दिन के बाद आपको क्वेश्चन मिलती रहेगी। आप उसको वीडियो देखने के पर्पज से मत देखिएगा, आप उसे सीखने के पर्पज से उसे देखिएगा। आप कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको मेरे साथ बनाइएगा, और जो भी आपको बोर्ड पर लिखी रहेगी आप उसको नोट में अगर आप बना लेते हैं तो आप समझिए केमिस्ट्री में आपको कहीं भी नाम लिखने में दिक्कत नहीं होने वाली है। हर एक नाम लिखने को यहाँ पर एक छोटी सी छोटी ट्रिक को साथ और कॉन्सेप्ट जो होती है वो आपको क्लियर होती चली जाएगी। चलिए, आज का क्लास जो होगी एक पूर्ण रूप से बेसिक होने वाली है। आज के नोमेनक्लेचर में जो आपको कभी कुछ नहीं पता था तो भी बहुत बढ़िया, कुछ पता है तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन आज से आप इतना समझिए जो केमिस्ट्री का जो भी बेसिक होने वाली है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज के बाद आपको केमिस्ट्री में धीरे धीरे हर एक चीज दिया जाएगा। जो केमिस्ट्री में नाम लिखने की प्रक्रिया है, जो खास करके 12th बोर्ड में पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही बेहतर है। आप मेरे साथ जुटे रहिए। अभी से लेकर के आपका एग्जाम बोर्ड तक में हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा नाम लिखने के अंतर्गत। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल के पे बने रहिए और कमेंट करते रहिए। जहाँ पर आपको दिक्कत होती है हम उसकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, और कहाँ पर गड़बड़ियाँ होती है आप वो भी हमें कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप हमसे जुटे हुए हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का नोमेनक्लेचर में कुछ जो बेसिक पॉइंट होती है उसको हम आज थोड़ा हम बहुत 10 क्रियाशील समूह है उसको हमने आज बोर्ड पर लिख डाला है। अब इन्हीं बेसिक से मेरा जो नोमेनक्लेचर का नाम लिखने की जरिया होती है, मीथेन क्या होती है, इथेन क्या होती है, ऑक्टेन कहाँ होते हैं, ब्यूटेन कहाँ होते हैं, बेंजीन क्या होती है, तमाम चीज़ों का जो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का खेल यहीं से स्टार्ट होती है। जब तक हम क्रियाशील समूह को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो कंपाउंड को नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम उसका क्रियाशील समूह याद रखना पड़ेगा, और क्रियाशील समूह नाम लेकर ही उसको हम बढ़िया से ढंग से उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ तो जो क्रियाशील समूह दी गई है वो तो हम उल्टा हो या सीधा हो उसको लिख दिया गया है, सिर्फ आपको याद करने के पर्पस लिखा गया है। लेकिन जो भी क्रियाशील समूह हम जो आगे के क्लास में लिखने वाले हैं उसमें आपको एक क्रमबद्ध तरीका से होगी। उसमें डबल फंक्शन ग्रुप के बारे में जिसमें पढ़ेंगे उसका एक क्रमबद्ध तरीका सबको याद करनी पड़ेगी। इसमें आप छोटी छोटी 10 जो लिखी हुई है आपको उसका याद करना पड़ेगा। चलिए, फंक्शनल ग्रुप में का अर्थ क्या होती है, क्रियात्मक समूह होती है जैसी, और उसका संरचना भी दिया हुआ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। परफिक्स और सफिक्स का यूज जो होती है खास करके हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उसका नाम जो शॉर्टेड नाम होती है जिसको उपसर्ग बोलते हैं, उसके लिए हम सफिक्स और परफिक्स का प्रयोग नोमेनक्लेचर में उसका किया जाता है। सभी क्रियाशील समूह का सफिक्स और परफिक्स नहीं होती है, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती है। जिनका जिनका होता है उनका सफिक्स और परफिक्स का यूज होती है, जिनका नहीं होता है उसका सफिक्स का और परफिक्स का उपयोग नहीं हो पाती है। चलिए, किनका इसमें तो लमसम सभी का दिया हुआ एक एनहाइड्राइड को छोड़ करके सभी का परफिक्स और सफिक्स लिखा हो गया है। तो हमें नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, नाम लिखने के लिए सबसे पहली चीज हमको ये जो क्रियाशील समूह लिखी हुई है आज हमको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे जो बेसिक क्वेश्चन है एल्केन से स्टार्ट करेंगे, एल्कीन से स्टार्ट करेंगे, एल्काइन से स्टार्ट करेंगे, उन तमाम चीजों को
हम इन्हीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, फंक्शन ग्रुप में सबसे प्रथम बार हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र होती है COOH। इसको ऐसे भी आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। COOH आप लिखिए, COOH। अब ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जो परफिक्स होता है उसको कार्बोक्सी बोलते हैं। इसका जो परफिक्स हम नाम, आपसे क्वेश्चन पूछेगी कार्बोक्सिलिक एसिड का परफिक्स क्या होती है, कार्बोक्सी। और इसका जो सफिक्स, जो नाम लिखने वाले हैं हम, जो खासकर जिसके एल्डिहाइड हो जाता है, केटोन हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, सभी में आप देखने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हो जाती है ओइक एसिड। याद कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का परफिक्स होती है कार्बोक्सी और उसका सफिक्स हो जाती है ओइक एसिड। बहुत बढ़िया। अगले देखिए, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का परफिक्स नहीं होता है, उसका सफिक्स होती है, उसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, एनहाइड्राइड का परफिक्स नहीं होती है, उसका सफिक्स होती है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का आपका संरचना याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ईथर का देख लीजिए, ईथर का परफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलिए या तो कार्बोक्सी बोलिए, और या तो उसको सफिक्स में बोलिए अल्काइल ओएट। 4 नंबर हम पढ़ेंगे एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का परफिक्स होती है कार्बोनाइल और या अमीनो बोलिए, इसका सफिक्स होती है अमाइड। और साइनाइड का देखिए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती है। साइनाइड में C पहले आती है और आइसो में N पहले आती है। इन दोनों का नाम अलग है। अगर आपको साइनाइड याद है तो आपको आइसोसाइनाइड भी आसानी से याद हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, साइनाइड जो होती है उसमें C डबल बॉन्डिंग N से जुटी होती है, कार्बन और नाइट्रोजन का यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड से जुटी हुई होती है। उसका परफिक्स होती है साइनो और सफिक्स होती है नाइट्राइल। आपको हर एक क्रियाशील समूह याद होनी चाहिए। अगर आप क्रियाशील समूह याद कर लिए तो आप समझ जाइए फंक्शन ग्रुप, तो आप याद हो जाने के बाद आप समझ जाइए कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है तब पर भी नहीं आता है तब पर आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ बना सके। अगर क्रियाशील समूह याद नहीं लगे तो आप रख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आप उसका कॉन्सेप्ट के साथ नया क्वेश्चन को नहीं बना सकते। इसीलिए आप इतना सोचिए, आपको याद हो जाना चाहिए। जब तक याद नहीं होगी क्रियाशील समूह तब तक आप किसी भी चीज को जीरो लेवल से नहीं उठा सकते। आपको हीरो बनना है तो पहले जीरो सीखना पड़ेगा। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में N पहले आ जाएगी, कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, उसमें आइसोसाइनाइड का सफिक्स परफिक्स हो जाएगा आइसोसाइनाइड, साइनो और सफिक्स हो जाएगी आइसोनाइट्राइल। इसी प्रकार एल्डिहाइड देखिए CHO हो जाती है, COH हो जाती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO लिखिए, ठीक है। और इसको परफिक्स हो जाती है फॉर्माइल बोलिए या तो ऑक्सो बोलिए, और इसका सफिक्स हो जाती है अल हो जाती है। फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट चलते हैं हम कीटोन का। कीटोन का हो जाता है कीटो बोलिए या तो ऑक्सो बोलिए। कीटो का दो होती है, या तो कीटो बोलिए या तो उसको ऑक्सो बोलिए। इसका जो सफिक्स होती है उसको ऑन बोला जाता है। अल्कोहल का हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, अल्कोहल जिसका कैसे समूह OH होता है, और कीटोन का जो C डबल बॉन्डिंग O होती है। यहाँ आप सुनेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का परफिक्स होती है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होती है उसका अल हो जाती है। और अंतिम में पढ़ेंगे हम एमीन। एमीन क्या होती है, एमीन का एमीन होती है NH2 और इसका कभी कभी हाइड्रोजन का संख्या 3 भी हो जाएगी, कभी कभी 1 भी हो जाएगी, है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको वहां पर लिखना पड़ जाएगा। और एमीन का परफिक्स हो जाती है अमीनो और अमीन उसका सफिक्स हो जाती है। हम कहने का अर्थ क्या है, आपको ये क्रियाशील समूह याद होनी चाहिए। अगर क्रियाशील समूह याद है, हम एक एक क्वेश्चन को हम जीरो लेवल उठाएंगे। जो आपको आता है तब पर भी बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो और आपको टेंशन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आप नया चीज सीखने वाले हैं। आने वाले को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, कहीं पढ़े होंगे या तो कहीं नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी भी होंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हर एक टीचर का भाषा और हर एक टीचर का लैंग्वेज जो होती है लिखने और पढ़ाने का स्टाइल आपको मैच करने में तो समय लग जाता है। अगर आप नए हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, आप एक बार उसको सीख जाइए। लेकिन जो पुराने वाले हैं और जो कहीं से पढ़ चुके हैं उसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती है, क्या आप वहाँ पर अलग ढंग से पढ़े हो गया, आपको यहाँ से बेसिक लेवल से उठाया जाएगा। तो आप
दिक्कतें नहीं मानिए, आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपको यहाँ पे बेहतरीन बनाई जाएगी। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फंक्शनल ग्रुप का, हम आगे कुछ चर्चा करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही ढंग से आप आज की क्लास होगी, जो ही छोटी चीज़ आज हम पढ़ेंगे लेकिन उसके लिए बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं। हम आशा करते हैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको कुछ आगे बढ़ें। चलिए कुछ इसको हम क्लीन करते हैं। तो चलिए, अब हम फंक्शन ग्रुप के बाद जो कुछ पॉइंट आते हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। वो पॉइंट क्या होती है जो नाम लिखने में हमको सहूलियत देती है। जैसे कि जब हम गणित में जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला को अगर याद रहती है तो हमें उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन होती है हम बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें फॉर्मूला ही होती है जो कि हमें नाम लिखने में सहूलियत करती है। उसके लिए कुछ हमें पॉइंट है जिसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अल्क हम जिसमें फॉर्मूला लिखाएंगे उसमें आपको याद रखना पड़ेगी। अल्क क्या होती है? रूट वर्ड होती है जो कि कार्बन की संख्या होती है। अल्क हम बोलेंगे उस समय में आप समझ जाइए कहीं कहीं कार्बन की संख्या होती है। कार्बन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी प्रकार 4 5 6 7 8 9 10 तक भी कार्बन की संख्या हो सकती है। आपको उसके लिए जो याद रहेगी तो आराम से बना सकते हैं। उसके बाद बॉन्ड नेम, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9th 10th में बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड का अलग अलग नाम होता है। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड का अर्थ हो जाती है एल्केन, इसका नाम हो जाती है एल्केन, ALKANE। एल्केन का अर्थ हो गया जिसमें एक बॉन्ड हो, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। देखिए, एल्कीन का अर्थ हो जाता है ALKENE। देखिए सबसे सही है, अंतिम ई आने लगाइए, इसका मतलब समझ जाइए डबल बॉन्ड है, यह है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड, इसको लिखें एल्काइन, ALKYNE। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड का अलग अलग कार्य है। अब इसमें मजबूत कौन है, कमजोर कौन है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन, इनका चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, जो चैप्टर आएगा उसके साथ क्या है। लिखिए, आपको नाम लिखना सीखना है। जब सिंगल बॉन्डिंग रहेगा तो उसके लिए हमको लेनी है N। जब डबल बॉन्डिंग का उपयोग करेंगे उसके लिए लेना है इन, और जब ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी उसके लिए हम एन लेना है। गौर सुनेगा, अल्क का मतलब होगा रूट वर्ड होती है, कार्बन की संख्या उसमें जुड़ती है। बॉन्ड नेम में हम लोग 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 प्रकार के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों प्रकार के बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड होगी उसके लिए हम बोलेंगे N, जो डबल बॉन्ड होगी उसके लिए बोलेंगे इन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगी उसके लिए हम आइन का प्रयोग करेंगे। अब आती है बात, कुछ अल्क में कार्बन की संख्या भी बोले हुए थे। 1 हो सकती है कार्बन, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 7 8 9 10 तक कार्बन की संख्या आपको मैक्सिमम मिलने वाली है। तो उन 10 कार्बन की संख्या में कुछ कुछ नाम होती है जिसको हम याद रखना पड़ेगा। है बहुत आसान, और आप इसको बारीकी से सोचिए और एक बार वीडियो को कान में ईयरफोन लगा करके सुनिए, और फिर से दोबारा आप नोटबुक बना करके आप जब पढ़ना शुरू करिएगा तो आपको लगेगा ना हाँ दिल से कुछ पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही आसान, हम बोले ना चुटकियों में सिखा देंगे आपको, तो चुटकियों में सीखने के लिए आप मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपको कभी रटना नहीं। आज का प्रथम क्लास है, आपको लगता होगा अरे यार सब चीज याद करना पड़ रहा है। इसमें कहीं भी कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आज का ही क्लास याद करना है। उसके बाद आपको मेरे साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे ध्यान दीजिएगा। प्रथम कार्बन होती है उसके लिए मिथ बोलते हैं, द्वितीय कार्बन के लिए इथ बोलते हैं, 3 कार्बन रहेंगे उसके लिए प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन रहेंगे तो उसके लिए ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन रहेंगे उसके लिए पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेंगे उसके लिए हेक्ट बोलेंगे, 7 कार्बन रहेंगे उसके लिए हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन रहेंगे उसके लिए ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन रहेंगे उसके लिए नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन रहेंगे तो उसके लिए डेक बोलेंगे। अब यही चीज हमको याद करना है। 1 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मिथ। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे ना, आपको बस 2 से 3 मिनट के बाद एग्जाम्पल आने वाली है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगला क्लास में देखेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज ही क्लास में। देखिए 1 कार्बन जब होगी तो उसके लिए मिथ, 2 कार्बन होगी तो उसके लिए इथ, 3 कार्बन रहेगी तो उसके लिए
प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए 9 और 10 कार्बन के लिए डेक। अब इसी में आता है कोई कोई संख्या 2 बार आ सकती है, जब 2 बार आएगी उसके लिए क्या होगी, 3 बार आएगी उसके लिए क्या हो सकती है, 4 बार आएगी उसके लिए क्या हो सकती है। सब सुनिए यहाँ पे, जब 1 बार कोई भी संख्या आएगी उसके लिए मोनो लेंगे, जब 2 बार आएगी उसके लिए डाई, 3 बार आएगी उसके लिए ट्राई, 4 बार आएगी टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा, 7 बार हेप्टा, 8 बार ऑक्टा, 9 बार नोनो और 10 बार डेका, है ना। हमको उतना नहीं जाना है, 5-6 तक हमारे लिए काफी है हमारे सिलेबस में, उससे ज्यादा हमको नहीं पूछती है, इतना ही दम तोड़ देगी इधर कहाँ जाने वाली है। चलिए अब छोटी सी अब हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन से देख लेते हैं, तो आपको मजा चलेगी। नेक्स्ट वीडियो आप आइएगा हम आपको लगे कि हम बोले जो दावा के साथ बोले चुटकियों में सिखा देंगे, तो आपको चुटकियों में सिखाने का मैं दावा करता हूं, आपको सिखा कर नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ बने रहेगा। चलिए छोटी सी क्वेश्चन से हम देखते हैं क्या कहती है। आप सपोज मानिए सिंगल बॉन्डिंग का बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या होती है ध्यान दीजिएगा। सिंगल बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड में देखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं, एल्केन लेते हैं ना, ALKANE। फॉर्मूला क्या होती है, अल्क प्लस BN प्लस फंक्शन ग्रुप, इसको FG बोलते हैं। इसको हम बहुत डिटेल्स पढ़ने वाले, थोड़ा बहुत आज के एग्जाम्पल में उद्घाटन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ना शुभ मुहूर्त, वो क्वेश्चन आज हम कर देते हैं, तो आपको लग जाएगा हाँ बहुत आसान है, कभी रटना नहीं पड़ेगा। फंक्शन ग्रुप आइकॉन को सुन लीजिएगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगी, ये हम दवा देते हैं लेकर के। अगर आप फंक्शन ग्रुप में क्वेश्चन को रट कर बनाते हैं, जिसका मतलब सभी आप गलत बना दीजिएगा, नाम लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप क्वेश्चन को समझ के, फंक्शन ग्रुप को आप समझ के बनाइए, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। सपोज देख लीजिए, हम फंक्शन ग्रुप आज की क्लास में चर्चा नहीं करने वाले हैं, इससे बाद बॉन्ड के ऊपर खेलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, बोले 0 लेवल से स्टार्ट होने वाली है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मानिए 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, 1 कार्बन क्या बोलते हैं, बोलिए, मिथ, इथ, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब बताइए 1 कार्बन है उसके लिए क्या बोलते हैं, मिथ। क्या नाम है, देखिए यहाँ पे मिथ, METH। अच्छा BN का अर्थ क्या होता है, बॉन्ड नेम, BN इसको बोलते हैं, BN इसका नाम होती है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में क्या होता है, सिंगल कार्बन के लिए क्या लेते हैं, मिथ। अब यहां देखिए एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, उसके लिए हम क्या लेंगे, एक बॉन्ड के लिए AN लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस ANE, इसका पूरा नाम हो जाएगा METHANE, मिथेन। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम बोले याद करना नहीं पड़ेगा आपको, आप देख देख के बनाते बनाते सीख जाइएगा, नाम तो बात की दूर है रटना। कितना है कार्बन बता दीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इथ लेते हैं, ETH, इथ। और सिंगल बॉन्डिंग है, देख लीजिए, डबल बॉन्डिंग कहीं नहीं है ना। कार्बन का जब भी हम बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड देखेंगे, सिंगल है या डबल है, इधर के छोड़ देंगे, उधर बाद में देखना, अभी सीख रहे हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम बता रहे हैं। तो सिंगल बॉन्डिंग कौन सा आ रही है, यानी इसको लेंगे प्लस ANE, क्या हो जाएगी, इथेन। बहुत छोटी, हम ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी तो आप दिल थाम के बैठिए, हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद हैं, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आती होगी। अगर अभी तक मेरे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो आप तक प्रथम बार पहुंचने वाली है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने रिलेशन को शेयर कीजिए, जो जहां अभी तक नोमेनक्लेचर में जिनको कुछ भी नहीं पता है, आप उसको कहिए हमसे जुड़ने के लिए। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट नंबर से बात कीजिए, जो जहां क्वेश्चन है आपको तमाम क्वेश्चन मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।